बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे। एक तो इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया है बीबीसी को। उसमें उनका कहना था कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। फ़ौजी अदालतों के क़याम का मकसद ही मुझे सज़ा दिलवाना है। और उन्होंने उसमें कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फ़ौजी अदालतों की इजाज़त देती है कि नहीं। यानी कि इमरान खान साहब ने अब सारी उम्मीदें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से लगाई हैं, क्योंकि जो निचली अदालतों में जो हो रहा है, जैसे तब्दीलियां की जाती हैं और जैसे अपना गवाह पेश करने का हक नहीं दिया जाता, तो फिर अब जो उम्मीदें हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट पर हैं। और उन्होंने कहा कि मेरी जमात को आमरों ने नहीं बनाया और हमें ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारी जमात को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। पाकिस्तान की तारीख में, 70 साल तारीख में ऐसा क्रैकडाउन जिसमें सिविलियन हुकूमत हो और ऐसा किसी सियासी जमात पर क्रैकडाउन हुआ हो, ये आपको मिसाल ही नहीं मिलती। बल्कि आपको अब महज़ब दुनिया में ऐसी मिसाल ही नहीं मिलती। पाकिस्तान में भी मिसाल नहीं मिलती, आप मिसाल भी नहीं दे सकते। पाकिस्तान में भी ऐसी मिसाल कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर जंगल का कानून है, जो जिसका जो जी चाह रहा है वो कर रहा है। तोशाखाना केस के हवाले से अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो दस्तयाब बेंच है हाई कोर्ट का, वो उसको समाअत के लिए सुने। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जी जजेस छुट्टियों पर हैं। इमरान खान के केसेस लगाने के लिए जजेस छुट्टी पर नहीं है। जजेस को जब ड्यूटी नहीं भी लगी होती तो लगा कर तो कहा जाता है कि जी इसका फैसला किया जाए। और दूसरी जानिब ये है कि अपील की है हाई कोर्ट में, ये काबिल समाअत नहीं है, तो वो बेंच ही नहीं कर रहा। फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो दस्तयाब बेंच है उसमें कल इसकी समाअत की जाए। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल केस फौज को पाबंद करेंगे कि गैर आइनी इकदाम ना करे। नहीं चाहूँगा कि फौज शहरियों पर बंदूकें ताने। अब देखते हैं आखिर में होता। जैसे ये हुकूमत कर रही है मुसलसल, आना तो इन्होंने खुद भी जद में है। तहरीक इंसाफ तो पहले ही जद में है, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये कानून जो बनाता है सबसे पहला इतलाक उस पर ही होता है। आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये दहशतगर्दी के हवाले से जो अदालतें बनाई थी, सेशन अदालतें जब बनाई थी, तो सबसे पहला इतलाक मियां नवाज शरीफ साहब पर हुआ था। तो ये पता नहीं ये तारीख को भूल क्यों जाते हैं कि ऐसे कवानीन बनाएं कि जिससे आम आवाम को भी फ़ायदा हो, तमाम लोगों को उसके फ़ायदे हों, और जो जिम्मेदार हों या मुजरिम हों या मुलजिम हों उनको प्रॉपर इंसाफ मिल सके। लेकिन हम ये करना ही नहीं चाहते। और दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ने जल्दी जल्दी वारदातें डालने शुरू कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने 23 जमातों को इंतखाबी निशानात अलर्ट कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ को वैसे उन्होंने बल्ला छीनना है, इसलिए इस्तेकाम पार्टी और आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की इंतखाबी निशान की दरख्वास्त पर फैसला रोक लिया है। पीपल्स पार्टी को उनकी मर्जी का तलवार का निशान दे दिया। उनका शायद ये पहले भी एक दौर में पीपल्स पार्टी के पास था, जब पीपल्स पार्टी अपने भरपूर अरूज पर थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में, तो तलवार का निशान था। उन्होंने कहा शायद वो तलवार का निशान लोग समझ के ना तो अंधे थप्पे लगा देंगे। भाई आप किस दौर में रह रहे हैं? आप इंतखाबी निशान चेंज भी कर लें। ये अब नौजवान नस्ल जो पढ़ी लिखी नस्ल है, इसने इंतखाबी निशान देकर थप्पा नहीं लगाना। इनको पहले पता चल जाएगा कि किसको कौन सा इंतखाबी निशान मिला है। पता नहीं ये किस दौर में रह रहे हैं। और ये अजीबोगरीब वही 20 साल पुरानी जो है वो अपना वो तरीके आजमा रहे हैं। ये समझते हैं कि लोगों को मालूम कुछ नहीं है। भाई दुनिया चांद पर चली गई। आपका हमसाया मुल्क जो है उसने सैटेलाइट भेज दी हैं, वो आगे चांद पर जाने की सोच रहे हैं और वो खला में राज करने की सोच रहे हैं। और आप अभी तक वो ज़मीनी वही पुराने हथकंडे जो मुग़ल बादशाह लगाते थे वही लगाते चले आ रहे हैं। और जो तोशाखाना केस के वाले से जो आज ये आए हैं, उसके बाद ना ताउरला तारड़ साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने वाली थी। यकीन करें सिर्फ उन्होंने अपने कपड़े नहीं फाड़े, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अपने कपड़े फाड़ लेंगे। इतना उनको गुस्सा कि हमने तो इतना मैनेज करके सारा कुछ किया, बंदा भी लगवा दिया, सब कुछ कर लिया, फैसला नहीं दे पाए। फैसला वो चाह रहे थे कि आज ही इमरान खान को किसी तरीके से सजा आ जाए। उन्होंने सिर्फ कपड़े नहीं फाड़े। यकीन करें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा जोशो जज्बा दिखाएं जो आपके बुजुर्गों ने ब्रीफ केस लेकर भी गए थे।
इस पर भी जोशो जज्बा दिखाएं, इस पर भी जोशो जज्बा दिखाएं कि आपकी जो लीडरशिप है वो मनी ट्रेल नहीं दे सकी, इस पर भी जोशो जज्बा दिखाएं। आपने जो महंगाई कर दी है, जो बुरा हाल कर दिया है पाकिस्तान का, इस पर भी जोशो जज्बे के साथ आकर कहे कि हमने बेड़ा गर्क कर दिया है, हमने सत्यानाश कर दिया है इस मुल्क का। इस पर भी आप आकर ववेला करें, इस पर भी आप आगे ववेला करें कि आज मुल्क में जो पेट्रोल है वो कहाँ पर चला गया, और आगे जराए बता रहे हैं कि मज़ीद 15 से 20 रुपये पेट्रोल बढ़ाने की तैयारी है। ये जाते जाते ऐसा बुरकस निकाल के जाना चाहते हैं अवाम का, और अवाम को ये सजा देना चाहते हैं कि आपको शऊर क्यों आ गया है। और सबसे ज़्यादा बदकिस्मती की बात यह है कि क्रैकडाउन ख़वातीन पर भी किया जा रहा है। किसी भी माशरे में ख़वातीन और बच्चों को हमेशा उनके बारे में जो है वो नरम रवैया रखा जाता है, और हमारे यहाँ तो चादर चार दीवारी का तकद्दस ले लें आप, कुछ भी नहीं पमाल। मैंने पिछले वीलॉग में बताया क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। इमरान खान के साथ जाके कोई तस्वीर भी तुलवाएगा तो जनाब उसको पकड़ लिया जाएगा, उस पर मुकदमा है या नहीं है। ये तो अजीब सा कानून है, ये तो अजीब। जंगल में भी ऐसे नहीं होता जैसे ये कर रहे हैं। तो क्या ख्याल है कि आपका, कि आप जो कर रहे हैं आप अल्लाह की पकड़ से बच जाएंगे? यकीन करें आप अल्लाह की पकड़ से नहीं बच पाएंगे। और अताउल्लाह तारड़ साहब, आप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं और जिस तरह के आप उछल कूद कर रहे हैं, और आगे जो ज़बान इस्तेमाल करती है मुस्लिम लीग नून, फिर बाद में कहते हैं कि जी हमने तो नहीं कुछ किया, ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। जैसे इमरान खान का भी आप कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से पूछें, हमसे ना पूछें। ये अब आपकी हालत है, आप असल बात बता नहीं सकते। अपने ऊपर कुछ जब अपने ऊपर बोझ पड़ता है तो फिर आप दूसरों पर डालना शुरू कर देते हैं। भाई हुकूमत आपकी है, जो भी इकदाम होगा वो आप ही के खाते में जाएगा। जैसे इमरान खान की हुकूमत में जो भी इकदाम हुआ वो इमरान खान जिम्मेदार थे, क्योंकि वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे। आज आपके पास हुकूमत है, ये 14 जमाती इत्तेहाद के पास हुकूमत है, इसलिए तमाम के जिम्मेदार आप हैं। और आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध में अपोजिशन लीडर बदलने का मकसद ये था PTI का, कि जो MQM को बनाया इन्होंने मिल मिला के बंदर बांट की, ताकि हम वहाँ पर भी अपनी मर्जी के अंपायर ले आएँ। जो मर्जी कर लें आप, साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराएँ, इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट मिलेगा कि कौम क्या चाहती है। जो कौम चाहती है वो आपको नज़र आ जाएगा। आप जो मर्जी कर लें, साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवा के देख लें, बेशक निशान छीन लें, जो कुछ मर्जी छीन लें। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।